गोकू एंड वेजिटा वर्सेस क्रोनोआ एक ऐसी बैटल दोस्तों जिसमें गोकू ने अपना नया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म और वेजिटा ने अपना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा ईगो अचीव किया। बारडॉग का स्काउट यहाँ पे गोकू को मिलता है और उसमें छुपा हुआ होता है एक मिस्ट्री मैसेज। और तभी अचानक दोस्तों फ्रीजा की एंट्री होती है और एक ही अटैक में उसने यहाँ पे सब कुछ पलट दिया, गोकू और वेजिटा को नॉकआउट कर दिया। एक नया ब्लैक फ्रीजा हमें देखने को मिलता है। और क्या दोस्तों सच में फ्रीजा यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल वॉरियर है या फिर और कोई भी है जो उससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? और अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो के अंत तक पूरा देखना। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो यहाँ पे ग्रोनोवाक सीधा मोरवाक के बाद स्टार्ट होता है। एंड्रॉइड 73 का हिट जो कि मोरो की मौत के बाद अभी जिंदा बच गया था, उसके ओरिजिनल ओनर यहाँ पे उसे अर्थ से ले जाते हैं। OG 73 का डेटा दूसरे OG यूनिट्स में कॉपी कर दिया गया है। मतलब अब उनके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमारे हीरो ने यहाँ पे अर्थ लड़ते वक्त दिखाई थी। ये बुरी खबर है दोस्तों, क्योंकि ये नया विलन पूरे यूनिवर्स को यहाँ पे रूल करना चाहता है। और उससे भी बुरी बात ये है कि एक और इंट्रूडर है जो यहाँ पे 73 को फिर से चुराने की कोशिश कर रहा है, और वो है हमारा मेन एंटागोनिस्ट क्रोनोआ। क्रोनोआ के साथ दोस्तों यहाँ पे एक AI कंपेनियन है जिसका यहाँ पे नाम है ओटमेन। दोनों यहाँ पे मिलकर OG 73 को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रोनोआ यहाँ पे दोस्तों सोल्जर और दूसरे OG मॉडल से लड़ते हुए आगे बढ़ता है जब तक कि उसे 73 टैंक में रीजनरेट हुआ नहीं मिल जाता। जैसे ही वो यहाँ पे 73 को ले पाता है, एक क्विक फ्लैश में आ जाता है उसके पास्ट का। ये फ्रीजा की फोर्सेस का सीन है जो यहाँ पे खासकर सैयंस के ऊपर फोकस है। उनका डरावना सिलुएट हमें यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों, जब वो यहाँ पे उसारू फॉर्म में पूरी दुनिया को कंकर कर रहे होते हैं। और वो लोग यहाँ पे एक्जैक्टली ग्रोनोआ जैसे ही दिखते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों की कुछ और रिवील हो पाता, ग्रोनोआ इस नाइट में से जग जाता है और वो यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसा नाइट में है जो उसको यहाँ पे बार बार आ रहा है। ग्रोनोआ और ओटमिल फ्रीजा के खिलाफ अपनी नफरत और बदले की भूख को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ग्रोनोआ यहाँ पे फ्रीजा की आर्मी से नफरत करता है, चाहे फ्रीजा मर चुका हो या नहीं, क्योंकि उसने ग्रोनोआ की रेस पर अटैक करने का यहाँ पे ऑर्डर दिया था। लेकिन सैयंस तो यहाँ पे 40 साल पहले ही वाइप आउट हो चुके थे। ग्रोनोआ के पास अब कोई भी तरीका नहीं था उनसे बदला लेने का, चाहे वो जितना भी चाहे। इसी बीच दोस्तों यहाँ पे हम लोग बीरस के प्लेनेट पर गोकू विश की मदद कर रहा है ओरेकल फिश को उसकी मेडिसिन देने में। अपारेंटली यहाँ पे ओरेकल फिश को इंसोम्निया हो गया है और ये आने वाले फ्यूचर के लिए एक बुरा संकेत हो सकता है, या हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो। जैसे ही ओरेकल फिश यहाँ पे शांत हो जाती है, गोकू और विश यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मोरो से फाइट के बाद यहाँ पे गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह समझ लिया है और अब वो बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे सिल्वर हेयर फॉर्म में एंटर कर सकता है। लेकिन विश उसे यहाँ पे याद दिलाता है कि उसका यहाँ पे ये असली गोल नहीं है। विश यहाँ पे कहता है कि उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मीरस से भी बेहतर है और ग्रैंड पेस का उससे भी बेहतर है। गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और रिफाइन करना होगा, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे विश के स्टाइलिंग को कॉपी नहीं कर सकता। मीरस यहाँ पे वेजिटा से पूछता है कि क्या वो कभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वेजिटा कह देता है कि ये उसका स्टाइल के लिए सही नहीं है। तभी दोस्तों मीरस यहाँ पे वेजिटा को एक और बात बताने वाला होता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिर्फ एक ही टेक्निक नहीं है जो यहाँ पे गॉड के पास होती है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कभी भी ऐसे नहीं चाहेंगे कि उनका दिल और दिमाग पूरा शांत हो। यहाँ एक मंगा पैनल दोस्तों मैं दिखाता हूँ जिसमें मीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये पैनल यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होगा आपको समझने के लिए। ये सीन यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर में काट दिया गया था, लेकिन ओरिजिनल मंगा में ये सीन अभी भी है। वेजिटा यहाँ पे दोस्तों मीरस से कहता है कि उसे ये टेक्निक सिखाई जाए, लेकिन यहाँ पे मीरस बोलता है कि वो लोगों को यहाँ पे कभी भी ट्रेन नहीं करता। वैसे भी मीरस अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला होता है ताकि वो यहाँ पे प्रॉपरली उठ सके। तो अगर वेजिटा यहाँ पे कुछ देखना चाहता है और कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखना चाहता है तो वो ये कर सकता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री है। वैसे ग्रोनोआ की स्टोरी पर वापस चलते हैं। वो यहाँ पे OG 73 को लेकर द ईटर्स नाम के एक ग्रुप के पास जाता है और वो यहाँ पे एक बाउंटी हंटर ग्रुप है। सुचिरू जो कि एक यहाँ पे बाउंटी हंटर है, ग्रोनोआ के होल को यहाँ पे हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्रोनोआ उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो अपने हाथ अपने पास ही रखे। ग्रोनोआ को दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा बैग भर के क्रेडिट मिलते हैं और ये वही करेंसी है जो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में दिखाई गई थी। फिर ग्रोनोआ यहाँ पे एलेक्स से पूछता है, जो कि यहाँ पे ईटर्स का लीडर है, कि वो यहाँ पे 73 के साथ क्या करने वाला है। एलेक को OG यूनिट की आर्मी बनाने में दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलेक के लिए इंटेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मानना है कि तुम हमेशा फाइटर को हायर कर सकते हो, लेकिन असली पावर इन्फॉर्मेशन होती है जो यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। एलेक यहाँ पे ग्रोनोआ को बताता है कि पावर बैलेंस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। फ्रीजा एक बार फिर से रिवाइव हो चुका है ग्रोनोआ, और अब ग्रोनोआ के पास अपने लोगों का बदला लेने का एक सच्चा मौका है। ग्रोनोआ तुरंत फ्रीजा का लोकेशन एलेक से मांगता है, लेकिन यहाँ पे एलेक मना कर देता है। एलेक कहता है कि ग्रोनोआ चाहे तो फ्रीजा को खुद ही ढूंढ सकता है,
तब भी वो यहाँ पे फ्रीज़ा को नहीं हरा सकता। लेकिन ग्रनोआ फिर भी एलेक के पास जाकर फ्रीज़ा का इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। उसी वक्त यहाँ पे ग्रेस ग्रनोआ को एक जोर का पंच मार के नीचे गिरा देता है। एलेक ग्रनोआ से कहता है कि शांत हो जाए, जब समय आएगा तो वो मिलकर फ्रीज़ा को गिराएंगे, लेकिन अभी ग्रनोआ को यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। ग्रनोआ यहाँ पे थोड़ा सोचता है और फिर फाइनली मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वाइल एलेक से पूछता है कि उसने फ्रीज़ा का यहाँ पे शिकार क्यों किया। एलेक यहाँ पे कहता है कि ग्रनोआ अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और अगर ग्रनोआ गैस से भी स्ट्रांग हो गया तो उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। उनमें से कोई भी नहीं मानता कि ग्रनोआ कभी ग्रेस को हरा सकता है, लेकिन एलेक अपनी गेम का प्लान बना रहा है दोस्तों। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिसमें फ्रीज़ा खुद ही यहाँ पे आके ग्रनोआ को मार दे। और अभी एलेक का मेन फोकस 73 के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। उसका टारगेट है यूनिवर्स 7 के सबसे बड़े इन्फॉर्मेंट सुनो का लोकेशन पता लगाना। दूसरी तरफ ग्रनोआ अपने होम प्लेनेट सीरियल की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ा होता है, लेकिन रास्ते में उस पर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और वो यहाँ पे सोचिरू होता है जो ग्रनोआ के बाउंटी क्रेडिट्स को यहाँ पे लेना चाहता है। ग्रनोआ दोस्तों यहाँ पे अपने सीरियलियन राइटर का यूज़ करता है और अपनी स्नाइपिंग स्किल का यूज़ कर वो यहाँ पे इजीली सबको हरा देता है, लेकिन वो यहाँ पे एक टारगेट को मिस कर देता है और उसके लिए वो यहाँ पे एक पेनफुल रिमाइंडर होता है। एलेक शायद सही है, ग्रनोआ अभी भी फ्रीज़ा को नहीं हरा सकता। वापस बीरस के प्लेनेट पर जाते हैं दोस्तों। ओरेकल फेस यहाँ पे मुंबल करता है कि यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर अभी जल्दी उभरेगा। ग्रनोआ अपने होम वर्ल्ड सीरियल पर यहाँ पे वापस लौटता है। वहाँ एक नए रेस सिगेरियंस के साथ वो यहाँ पे रहता है, क्योंकि सिगेरियंस को यहाँ पे मार दिया गया था। दरअसल रिटर्स ने प्लेनेट सीरियल को यहाँ पे सिगेरियंस को बेचा था, जो अपना खुद का प्लेनेट खो चुके थे। ग्रनोआ दोस्तों यहाँ पे सिगेरियंस के साथ नहीं रहता, क्योंकि ये यहाँ पे सिविलाइजेशन उनके लिए बनी हुई है। वो यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर रहता है, जहाँ से वो अपने पुराने होम टाउन का खंडर को देख सके, ताकि सैयस ने उसके रेस के साथ जो किया वो यहाँ पे कभी भी वो भूल ना पाए। वापस बीरस के प्लेनेट पर हम लोग देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा से सैयन के डिस्ट्रक्टिव पास के बारे में पूछते हैं। वेजिटा कहता है कि सैयस ने अपनी किस्मत खुद करा सी। बीरस इस बात को बेकार का विचार मानता है, लेकिन वेजिटा पूछता है कि सैयन हिस्ट्री का इस टेक्निक से क्या लेना देना। बीरस यहाँ पे कहता है कि बहुत कुछ, और एक डेकोरेटिव प्लेनेट को यहाँ पे उड़ा देता है। ये एक्सप्लोजन यहाँ पे एक नॉर्मल की ब्लास्ट से बड़ा था। वेजिटा पूछता है कि ये कौन सी टेक्निक थी, और बीरस कहता है कि ये बस एक छोटे सी झलक है कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है। जैसे ही वेजिटा यहाँ पे पूछने वाला होता है कि ये उसने कैसे किया, बीरस इसे ज़मीन पे पटक देता है। वो यहाँ पे वेजिटा से कहता है कि जब तक उसके अंदर शक है ये पावर उसके हाथ नहीं लाएगी। और यहाँ पे बीरस कहता है कि अपने गुनाहों को भूल जाओ। ये बिल्कुल ही सेल्फिश बात है कि वो पूरे सैयन पे इसका पाप अपने सर पे उठा ले। फिर बीरस यहाँ पे उसे एक और बड़ा झटका देता है। वो यहाँ पे बताए कि उसने फ्रीज़ा को ऑर्डर दिया था कि प्लेनेट वेजिटा और सैयन की रेस को यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही बीरस यहाँ पे वेजिटा को और चिढ़ाने लगता है, सैयन प्रिंस अपना ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बीरस से यहाँ पे लड़ने लगता है। लेकिन एज यूजुअल दोस्तों यहाँ पे फाइट पूरी वन साइडेड रहती है। बीरस कहते हैं कि जो कुछ सैयन ने पास्ट में किया उसका भी यहाँ पे वेजिटा से कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो यहाँ पे अपने पास्ट में फंसा रहेगा तब तक वो यहाँ पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर बीरस वेजिटा का हाथ पकड़ता है और डिस्ट्रक्शन यानी कि अकाई का यूज़ करता है उसके आर्मर के ऊपर। कोको भी यहाँ पे नोटिस करता है कि उसने ये पास्ट में टेक्निक ट्राई की थी, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो गया था। बीरस यहाँ पे कहता है कि उसका दिमाग हमेशा सिर्फ डिस्ट्रक्शन पे फोकस करता है और इसी वजह से उसके पावर के दोस्तों यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि बीरस का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, क्योंकि उसका माइंडसेट यहाँ पे दोस्तों एकदम क्लियर है। और दूसरी तरफ दोस्तों वेजिटा का पोटेंशियल उसके खुद के गिल्ट से यहाँ पे लिमिटेड है। बीरस यहाँ पे और एक्सप्लेन करता है और कहता है कि उसने अपने बेकार के थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा और खुद को यहाँ पे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, क्योंकि बिफोर क्रिएशन कम्स डिस्ट्रक्शन। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एलेक को देखते हैं, जिसे यहाँ पे पता चल चुका है मोरो के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रैगन बॉल के बारे में। अब एलेक को समझ आ गया है कि किसी भी विश को पूरा करवाने का कोई तरीका है। और भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि नामिकिंस ने यहाँ पे ड्रैगन बॉल बनाई थी, लेकिन गैस कुछ और भी सरप्राइजिंग बोलता है। नामिकिंस पहले यहाँ पे प्लेनेट सीरियल पर सेरुलियंस के साथ रहते थे। असल में दोस्तों ग्रनोआ को एक बूढ़े नामिकिन मोनाइटो के साथ यहाँ पे रहता है। अब एलेक को पता है कि कोई भी विश यहाँ पे पूरी की जा सकती है, और सबसे बुरी बात यह है कि उससे ये भी समझ आ चुका है कि नामिकिंस ने यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स बनाई थी। और दोस्तों ग्रनोआ को हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे मोनाइटो को बताता है कि फ्रीज़ा यहाँ पे वापस आ गया है और वो फ्रीज़ा को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता है। पर मोनाइटो कहता है कि ग्रनोआ के पास वो पावर नहीं है जो यहाँ पे फ्रीज़ा को हराने के लिए चाहिए।
रनो यहाँ पे कहता है कि शायद उसे वो करना पड़ेगा और फिर वो घर में रखी ड्रैगन बॉल की तरफ इशारा करता है। मोनाटो दोस्तों यहाँ पे कहता है कि ड्रैगन बॉल्स बदले और रिवेंज के लिए दोस्तों नहीं बनेंगे और अब यहाँ पे इस ड्रैगन बॉल का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दूसरी ड्रैगन बॉल 40 सालों से यहाँ पे खोई हुई है। फिर हम लोग यहाँ पे प्लेनेट नामिक पर चलते हैं जो यहाँ पे थोड़ी नामिक के हिस्ट्री रिवील करता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ड्रैगन बॉल्स का साइज और क्वांटिटी उसके क्रिएटर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करते हैं। ये ओरिजिनली एक रिचुअलिस्टिक चीज़ है जो ब्रेव वॉरियर मुश्किल समय में यहाँ पे कलेक्ट करते थे। और हमें ये भी जानने को मिलता है कि शायद नामिक सिर्फ अर्थ या न्यू नामिक तक ही सीमित नहीं है और बल्कि और भी प्लैनेट्स हैं यहाँ पे यूनिवर्स के कोने कोने में भी वो लोग हो सकते हैं। और अब वापस प्लैनेट सीरियल पर मोनेटो यहाँ पे कहता है कि जब तक वो यहाँ पे जिंदा है तब तक ही ड्रैगन बॉल्स यहाँ पे काम करेगी और उसके मरने के बाद यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे वो ग्रानोला का समझाता है कि पास्ट को वापस लाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वो यहाँ पे सिगेरस के साथ नाइंसाफी होगी और यहाँ पे एक बदला सिर्फ नए दुश्मन को जन्म देगा। ग्रानोला यहाँ पे एग्री करता है और मोनेटो यहाँ पे सो जाता है। पर ग्रानोला अपने स्पेस टीवी को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि शिगेरियन ने यहाँ पे दूसरी ड्रैगन बॉल को ढूंढ ली है। तो ग्रानोला उसे चुरा लेता है और जंगल में जाके यहाँ पे इटर्नल ड्रैगन टोर्नोवो को यहाँ पे समन करता है। ग्रानोला यहाँ पे विश करता है कि उसे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाया जाए और वो ड्रैगन यहाँ पे ग्रानोला की विश को क्लैरिफाई करता है कि वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटर बनना चाहता है और ग्रानोला यहाँ पे हाँ कर देता है। टोर्नोवो यहाँ पे कहता है कि वो ग्रानोला को स्ट्रॉन्ग तो बना सकता है पर सिर्फ उसके लेटेंट पोटेंशियल तक थी। इसका मतलब यह है कि ग्रानोला यूनिवर्स का कभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकता। पर दोस्तों अगर ग्रानोला एक सर्टेन कंडीशन को मान ले तो वो ड्रैगन यहाँ पे उसे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे ग्रानोला एग्री कर लेता है। वापस बीरस के प्लेनेट के ऊपर वेजिटा डिस्ट्रक्शन सीखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पे गलत तरीका अपना रहा है। बीरस यहाँ पे कहता है कि तुझे टारगेट टू एक्सिस्टेंस से यहाँ पे इरेज करना होगा, किसी चीज़ को पूरा का पूरा कुछ भी नहीं बनाना होगा। ये मैटर की डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से रिलीज होती है जो हम यहाँ पे एक एक्सप्लोजन के फॉर्म में देखते हैं। वापस प्लेनेट सीरियल पर ड्रैगन बॉल्स वापस बिखर जाते हैं और ग्रानोला के बाल यहाँ पे दोस्तों लंबे हो जाते हैं सुपर सीएन 3 की तरह। वो यहाँ पे एक बड़ी चट्टान को अपनी ताकत से उठाता है और वो यहाँ पे तोड़ देता है जैसे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का यूज कर रहा हो। मोनाटो दोस्तों यहाँ पे वो ब्लास्ट सुनता है और वहाँ पहुँच जाता है। वो ग्रानोला को फिर से वार्निंग देता है कि नए दुश्मन जन्म लेंगे पर ग्रानोला कहता है कि अब उसका सामना कोई नहीं कर सकता क्योंकि अब वो यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। और यहाँ पे मोनाटो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्रानोला आज स्ट्रॉन्ग है लेकिन कल क्या होगा, कल का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। ग्रानोला यहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करता है और नियर बाई वर्ल्ड्स में यहाँ पे फ्रीजा के प्रेजेंट को ढूंढने लगता है और यहाँ पे मोनाटो दोस्तों उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्रानोला यहाँ पे एलेक के पास फ्रीजा का लोकेशन लेने चला जाता है। ग्रानोला यहाँ पे ईटर के बेस के ऊपर पहुँचता है और फ्रीजा का लोकेशन डिमांड करता है। वो बोलता है कि अब यूनिवर्स का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। और दोस्तों जैसे यहाँ पे गैस से फाइट करने वाला होता है एलेक यहाँ पे बोल देता है कि उन्होंने जो देखना था वो देख लिया। उसे पता चल जाता है कि ग्रानोला अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है लेकिन उसे ये भी जानना था कि कैसे। ग्रानोला फाइनली बता देता है कि उसने यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स का यूज़ किया था। यह एलेक के यहाँ पे सस्पिशन को कंफर्म कर देता है कि प्लेनेट सीरियल पर यहाँ पे ड्रैगन बॉल्स छुपे हुए हैं। शायद ये ग्रानोला का सबसे स्मार्ट डिसीजन नहीं था दोस्तों। ग्रानोला यहाँ पे ये भी बोलता है कि जल्दी करें क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तब यहाँ पे पता चलता है कि पावर के एक्सचेंज में उसने अपने 150 साल की लाइफ स्पेन दे दी है और अब सिर्फ उसके बाद 3 साल ही बचे हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रानोला वहाँ से निकल जाता है और एलेक अपना प्लान बाकी सबको बताता है कि वो लोग यहाँ पे फ्रीजा की आर्मी को वाइप आउट नहीं बल्कि कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रानोला को यहाँ पे मानना बहुत ही ज़रूरी है और ये काम करने के लिए वो गोकू और वेजिटा का यूज़ करेगा। बीरस के प्लेनेट पर यहाँ पे विश गोकू को समझाता है कि एंजल्स हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर सकते हैं जबकि गोकू को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। अल्टीमेट गोल गोकू का ये होना चाहिए कि वो अपने बेस फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नेचुरली यूज़ करे और सिल्वर हेल फॉर्म तभी यूज़ करे जब यहाँ पे उसको लिमिट तो नहीं हो। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पे ग्रानोला प्लेनेट सीरियल पर वापस पहुँचता है और ईटर्स यहाँ पे जूनो के प्लेनेट की तरफ आगे निकल जाते हैं लेकिन एलेक और गैस यहाँ पे वही रुक जाते हैं और गैस यहाँ पे विश करता है कि वो ग्रानोला से फाइट कर सकता था पर एलेक बोलता है कि उसका मोमेंट अभी आना बाकी है। गैस ईटर्स में से एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे फ्रीजा को सरपास करने का पोटेंशियल रखता है। बीरस के प्लेनेट पर गोकू और वेजिटा अपनी टेक्निक को यहाँ पे रिफाइन कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे विश को बुल्मा का कॉल आता है। दोस्तों यहाँ पे माकी और ऑयल अर्थ पर आ चुके हैं और गोकू और वेजिटा को ढूंढते हैं। वो उन्हें एक विलन से फाइट करने के लिए बुलाने का प्लान बनाते हैं। हमें ये ऑब्वियस ट्रैक लगता है और गोकू और वेजिटा उसमें फंस जाते हैं, स्पेशली जब माकी ये कहती है कि विलन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है।
गोकू और वेजिटा स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल चाहते हैं और इसी वजह से वीस और बीरस भी उनके राइवलरी में यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। बीरस दोस्तों यहाँ पे वेजिटा को एक ईयरिंग देता है जो डिस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले लोगों का सिंबल होता है और वीस गोकू को वही सिंबल देता है जो उसने रेजरेक्शन एफ में दिया था। अर्थ पे यहाँ पे माकी और रॉयल ड्रैगन रेडा चुरा लेते हैं। 30 मिनट बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा वहाँ पहुँच जाते हैं। माकी और रॉयल उन्हें यहाँ पे प्लेनेट सीरियल की तरफ ले जाने लगते हैं। लैंड करने से पहले दोस्तों माकी ग्रनोआ से झूठ बोलती है कि गोकू और वेजिटा यहाँ पे फ्रीजा फोर्स के असैसिन है। ग्रनोआ को दोस्तों ये लगता है कि उसके लिए और भी अच्छा है क्योंकि वो यहाँ पे उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। पर तब यहाँ पे माकी बताती है कि वो सैयंस है। ग्रनोआ ऊपर जाके अपने होम टाउन के यहाँ पे रूइंस को देखता है और जानता है कि उसका रिवेंज का मोमेंट अब दोस्तों आ चुका है। 18 दिन बाद दोस्तों गोकू और वेजिटा प्लेनेट सीरियल पर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। माकी और रॉयल उन्हें बताकर यहाँ पे पीछे हट जाते हैं। गोकू और वेजिटा को लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो यहाँ पे ईटर्स के प्लान को समझे ग्रनोआ उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो यहाँ पे बहुत ही दूर से स्नाइपर स्टाइल में शूट कर रहा होता है। वो अटैक्स को यहाँ पे अवॉइड करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे सोर्स लोकेट करना पड़ता है। एक ब्लास्ट यहाँ पे गोकू के गले के पीछे एक वाइटल स्पॉट पर लगता है जो उसे यहाँ पे एक सेंसो बीन खाने पर मजबूर कर देता है। वेजिटा यहाँ पे गोकू को कहता है कि अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी तक मास्टर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर यहाँ पे रिलाई करना बंद कर दे। तो यहाँ पे गोकू सुपर सैयन बन जाता है। फिर फाइनली वो लोग यहाँ पे ग्रनोआ को ढूंढ लेते हैं और एक ही ब्लास्ट उसके ऊपर भेजते हैं, पर ग्रनोआ यहाँ पे उससे बच जाता है। गोकू यहाँ पे कहता है कि ग्रनोआ तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी तेज है। ग्रनोआ यहाँ पे अपने आप को लास्ट सेरेलियंस के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, पर वेजिटा और गोकू को यहाँ पे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा ग्रनोआ के मोटिव्स को यहाँ पे और एक्सप्लोर करना चाहता है, पर ग्रनोआ यहाँ पे बिना जवाब दिए सीधा डिस्ट्रक्शन का यूज़ करता है। गोकू और वेजिटा यहाँ पे किसी तरह उस अटैक से बच जाते हैं और यहाँ पे गोकू वर्सेस ग्रनोआ की फाइट स्टार्ट होती है। गोकू सुपर सैयन गॉड में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और फिर से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करना शुरू कर देता है। वेजिटा यहाँ पे दोस्तों नोटिस करता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और एक्यूरेट लग रहा है। गोकू यहाँ पे हर एक अटैक डॉच कर रहा है, पर यह सब ग्रनोआ का एक डिस्ट्रैक्शन होता है और ये अटैक उसके वाइटल पॉइंट पे लगता है, जिससे गोकू एक ही ब्लो में यहाँ पे गिर जाता है। दोस्तों ग्रनोआ यहाँ पे समझ गया है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे कैसे काम करता है, और वो यहाँ पे ये भी कहता है कि कोई भी टेक्निक यहाँ पे परफेक्ट नहीं होती और गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के होने के बावजूद उसके वाइटल पोस्ट यहाँ पे वो छुपा नहीं सकता और ग्रनोआ का राइट आई उन्हें यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। ग्रनोआ ये भी जानता है कि गोकू अभी भी अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि जल्दी से अपना फुल पावर दिखाओ। उसके पास यहाँ पे बहुत ही टाइम नहीं बचा। उसका असली मिशन यहाँ पे फ्रीसा से बदला लेना है। और यहाँ पे दोस्तों गोकू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि ग्रनोआ यहाँ पे मेन विलन है, पर बात करने से पहले ग्रनोआ पावर अप कर लेता है और गोकू को कहता है कि सैयंस ने जो क्राइम किए हैं उसका बदला वो यहाँ पे लेके रहेगा। गोकू यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ सुपर सैयन ब्लू का यूज़ करता है, लेकिन फिर भी ग्रनोआ उसके वाइटल स्पॉट पर स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल होता है। चाहे गोकू के अटैक को इवेट करने की स्पीड ज़्यादा हो जाए, पर ग्रनोआ का राइट है उसके वाइटल स्पॉट को यहाँ पे हर एक बार लोकेट कर देता है। गोकू यहाँ पे हार्ड से मना कर देता है और कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यहाँ पे फुल्ली पोटेंशियल तक ट्रेन करने की ज़रूरत है। ग्रनोला दोस्तों ये बात सुनकर कहता है कि ये सब सिर्फ बहाने हैं और वो यहाँ पे पूरे के पूरे सैयन रेस को ख़त्म करके ही रहेगा। फिर वो यहाँ पे एक अटैक यूज़ करता है जो बिल्कुल मोरो के स्टाइल के जैसा दिखता है। गोकू इस अटैक से यहाँ पे बचने के लिए टेलीपोर्ट करके वेजिटा के पास पहुँच जाता है जो यहाँ पे सेरेलियन सिटी में होता है। वेजिटा ये समझ चुका है कि ग्रनोला एक ऐसे रेस का आखिरी इंसान है जिसके बारे में उसने यहाँ पे पहले सुना था, जो सैयंस ने पूरी तरह से यहाँ वाइप आउट कर दी थी। इसी वजह से ग्रनोआ सैयंस से यहाँ पे बहुत ही नफरत करता है। अब वेजिटा को ये समझ आता है कि माकी और रॉयल सिर्फ उनका यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। गोकू यहाँ पे पूछता है कि क्या उन्हें ग्रनोआ को कन्विंस करना चाहिए, और वेजिटा यहाँ पे कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ग्रनोआ तो सैयंस को यहाँ पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो गोकू को पहले उसे हराना होगा, तभी वो यहाँ पे उसे कन्विंस कर सकता है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज़ करता है और एक बार फिर से ग्रनोआ का सामना करता है। इस बार ग्रनोआ गोकू के वाइटल स्पॉट को ट्रैक नहीं कर पाता और यहाँ पे बैटल पूरी तरह वन साइडेड हो जाती है। ग्रनोआ गोकू को छू भी नहीं सकता और गोकू के अटैक पहले से भी कई ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और अब गोकू ग्रनोआ से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैटल ख़त्म हो चुकी है। पर ग्रनोआ कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो यहाँ पे हार गया है। अब सच्चाई दोस्तों सामने आती है कि ग्रनोआ यहाँ पे लड़ रहा था, वो सिर्फ उसका एक क्लोन था जो उसने गोकू और वेजिटा से लड़ने के लिए यहाँ पे भेजा था। ग्रनोला ने दोस्तों यहाँ पे गोकू और वेजिटा को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये ओपनिंग ग्रनोआ को मिलती है जिसमें वो यहाँ पे फिनिशिंग ब्लो मारने में सक्सेसफुल होता है। गोकू अब यहाँ पे गिर चुका है और वेजिटा अब आगे बढ़ता है। वो ग्रनोआ को रीज़न देने की कोशिश करता है। ग्रनोआ दोस्तों यहाँ पे एक भी बात का विश्वास नहीं करता। वो यहाँ पे बोलता है कि सुपर सैयन ब्लू से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा ग्रनोआ की यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, पर ग्रनोआ यहाँ पे क्लियरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है
उसका डिस्ट्रक्शन का वर्जन वेजिटा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ग्रैनोआ दोस्तों यहाँ पे वेजिटा की पावर से इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि वेजिटा की स्ट्रगल यहाँ पे बेकार है, चाहे जितने भी पावरफुल अटैक हो जाए। वेजिटा का मानना दोस्तों ये है कि इस वक्त यहाँ पे ग्रैनोआ स्ट्रांग है और वो यहाँ पे श्योर है कि वही जीतेगा। और दोस्तों यहाँ पे वेजिटा ग्रैनोआ से कहता है कि रैंकिंग यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट का रिफ्लेक्शन होती है। वेजिटा यहाँ पे कहता है कि वो इस फाइट के दौरान और भी स्ट्रांग हो गया है और जब यहाँ पे सब कुछ खोने का डर ना हो तो वो यहाँ पे सच में फाइट को एंजॉय कर रहा है। ग्रैनोआ यहाँ पे उसके वाइटल स्पॉट पे एक जोर का अटैक करता है और वेजिटा तब भी यहाँ पे खुश है कि वो यहाँ पे फाइट कर रहा है। उसकी वारा यहाँ पे एक रिच पर्पल कलर में दोस्तों यहाँ पे फ्लेयर करती है और वो अपना नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है जो उसने यहाँ पे वीरस की टीचिंग से सीखा था। वेजिटा कहता है कि अब उसकी पावर अनबाउंडेड है। ये नया ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैनोआ और उसके बीच का यहाँ पे गैप क्लोज कर देता है। ग्रैनोआ यहाँ पे थोड़ा फ्लस्टर हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी साइयन से इतनी पावर एक्सपेक्ट नहीं की थी। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो यहाँ पे डैमेज को अवॉइड करता है, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये फॉर्म डैमेज को यहाँ पे पावर में कन्वर्ट करता है। वेजिटा ग्रैनोआ से कहता है कि गोकू का बॉडी खुद से सोचता है पर वो यहाँ पे ऑल ईगो है तो उसे यहाँ पे अल्ट्रा ईगो कह सकता है। ग्रैनोआ को दोस्तों यहाँ पे यकीन नहीं होता कि फ्रीजा का एक सोल्जर इतना पावरफुल हो सकता है, पर वेजिटा दोस्तों यहाँ पे कहता है कि साइयंस भी कभी फ्रीजा की टाइनरी का यहाँ पे शिकार हुए थे। ग्रैनोआ यहाँ पे मानने से इनकार कर देता है तो वेजिटा उसे फाइट करना कंटिन्यू करता है। ओटमिल भी यहाँ पे ग्रैनोआ से रीजन करने की बात करता है और ग्रैनोआ यहाँ पे उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपना हेडफोन पीस जिसमें यहाँ पे ओटमिल होता है उसे निकाल के साइड में फेंक देता है। ग्रैनोआ यहाँ पे सोचता है कि जब वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसको यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैनोआ यहाँ पे वेजिटा से कहता है सिर्फ वही नहीं है बल्कि वो भी यहाँ पे फाइट के दौरान स्ट्रॉन्ग हो रहा है और यहाँ पे उसका ऑरा भी बढ़ जाता है जो वेजिटा को यहाँ पे डैमेज ले रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पे और भी बुरा ये होता है कि वेजिटा जो यहाँ पे डैमेज ले रहा है अब वो एक्यूमुलेट होने लगा है। उसके कुछ अटैक यहाँ पे डॉज भी करना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ पे मिड कॉम्बैट में बेहोश होने लगता है। लेकिन यहाँ ग्रैनोआ एक अटैक चार्ज करता है और यहाँ पे वो कंसील हो जाता है। जैसे ही वेजिटा उसे देख लेता है वो भी अटैक चार्ज करता है जो यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे ही वेजिटा का अटैक ग्रैनोआ की तरफ जाता है, ग्रैनोआ की लेफ्ट आई यहाँ पे रेड आई में टर्न हो जाती है और इस नए पावर के साथ वो आसानी से वेजिटा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटा ने दोस्तों यहाँ पे ग्रैनोआ से उसकी हिडन पावर को ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रैनोआ ने उसकी पावर को यहाँ पे बाहर निकाला था। अब ग्रैनोआ फिर से जीत रहा होता है और इवेंचुअली यहाँ पे अल्ट्रा ईगो फेड हो जाता है। जैसे ही लगता है कि वेजिटा यहाँ पे मरने वाला है, गोकू यहाँ पे उड़ के आता है और ग्रैनोआ को दूर फेंक देता है। गोकू वेजिटा से कहता है कि अब वो फाइट हैंडल करेगा, पर वेजिटा गोकू को एक जोर का किक मार देता है। वेजिटा यहाँ पे कहता है कि जब उसके पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है तो वो गोकू के साथ मिलकर यहाँ पे फाइट नहीं करेगा। गोकू यहाँ पे वेजिटा से पूछता है कि क्या वो अपनी जान बचाने के लिए बारे में नहीं सोचता, पर वेजिटा कहता है कि गोकू के साथ मिलकर फाइट करने से मरना बेहतर होगा। ग्रैनोआ वेजिटा को ऑफ ग्राउंड पकड़ के मारने की कोशिश करता है पर गोकू टाइम पे रिएक्ट करके वेजिटा को यहाँ पे बचा लेता है। ग्रैनोआ पूछता है कि गोकू ने कैसे प्रेडिक्ट किया। गोकू यहाँ पे कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि ग्रैनोआ कैसे वाइटल स्पॉट को टारगेट करता है, तब उसका अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ग्रैनोआ दोस्तों फिर से गोकू के वाइटल्स को टारगेट करने की कोशिश करता है और पहले जैसे वो यहाँ पे काम नहीं कर पाता। गोकू यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अपनी बॉडी को थोड़ा शिफ्ट कर रहा है जिससे पूरा अटैक वो यहाँ पे अवॉइड कर सकता है और उसके वाइटल्स यहाँ पे हार्म होने से बच जाते हैं। ग्रैनोआ कहता है कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी कभी भी उसे सरपास नहीं कर सकती। गोकू यहाँ पे एग्री करता है पर थोड़ी फाइट के बाद गोकू यहाँ पे बेस फॉर्म में गिर जाता है। वेजिटा गोकू के पास आता है और कहता है कि अब उसकी बारी है। वो पोलाइटली गोकू से कहता है कि अब उसे फाइट हैंडल करने दो। गोकू यहाँ पे एग्री करता है और वेजिटा से कहता है कि बस मरना मत। उसके फेस के ऊपर दोस्तों हम लोग एक कंसर्न लुक देखते हैं। वेजिटा यहाँ पे ग्रैनोआ से पूछता है कि उसकी लाइफ सिर्फ रिवेंज तक सीमित है। ग्रैनोआ इसका जवाब नहीं देता। ये जवाब भी वेजिटा के लिए काफ़ी होता है। वो फिर से अपने अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होता है और दोनों की फाइट यहाँ पे दोस्तों शुरू हो जाती है। ये फाइट उन दोनों को यहाँ पे शिगेरियन सिटी तक ले जाती है जहाँ पर ग्रैनोआ उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ मत लड़े, पर वेजिटा सुनता नहीं है और इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। ग्रैनोआ दोस्तों यहाँ पे वेजिटा को गिरा देता है और उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक जोर का ब्लास्ट कर देता है। ग्रैनोआ यहाँ पे थोड़ा एक्सॉस्ट फील करता है पर तभी वो यहाँ पे गिरी हुई वॉल को देखता है। ग्रैनोआ एक डर से भरी हुई माँ और उसके बच्चे को देखता है जो उसके अपने पास्ट की याद दिला देती है। वेजिटा यहाँ पे ग्रैनोआ से कहता है कि उसका ग्रज जस्टिफाइड है और वो उसे अपोज नहीं करेगा। अगर ग्रैनोआ उसे मारना चाहता है तो उसे मार सकता है और वेजिटा कहता है कि वो यहाँ पे हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करने देगा। ग्रैनोआ कहता है कि सही है, उसने यहाँ पे उससे सब कुछ छीन लिया और वो यहाँ पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक फाइनल गेम बिट में दोस्तों ग्रैनोआ अपनी बची हुई लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके एक ऐसे अटैक के लिए चार्ज करता है जो यहाँ पे दोनों को मार देगा। और दोस्तों यहाँ पे वेजिटा बीरस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को अटेंड नहीं कर सकता, वो उसके बियॉन्ड है। वो साइंस के लिए अपनी किस्मत को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है।
गोकू दोनों को रोकने के लिए भागता है। तभी मोनाटो ग्रेनोआ के शिप में ओट मिल के साथ अराइव होता है। मोनाटो यहाँ पे ग्रेनोआ के ध्यान को भटकाता है और गोकू उसे यहाँ पे नॉक कर देता है, जो ग्रेनोआ वेजिटा दोनों की मौत को यहाँ पे रोक देता है। मोनाटो दोस्तों यहाँ पे शिप से बाहर आता है और गोकू और वेजिटा दोनों सरप्राइज हो जाते हैं एक नामेकिन को देखकर। और मोनाटो कहता है कि उसने ग्रेनोआ से झूठ बोला था। और दोस्तों वो यहाँ पे कहता है कि बारडॉक वही था जिसने ग्रेनोआ और उसकी माँ को यहाँ पे ढूंढा था और बचाया था। बाकी सेयंस यहाँ से चले जाते हैं, पर बारडॉक यहाँ पे सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए रुकता है और उसे मोनाटो भी मिलता है। बारडॉक यहाँ पे ग्रेनोआ और उसकी माँ को मोनाटो के पास ले जाता है और वो दोनों बचे हुए थे। सेरेलेंस को वार्न करता है कि तुम यहाँ पर वीज़ा के रेडार से दूर रहना। जाने से पहले मोनाटो उसका नाम पूछता है और वो कहता है कि उसका नाम बारडॉक है। मोनाटो कहता है कि गोकू बारडॉक की यहाँ पे एक्सैक्ट कॉपी लगता है। वेजिटा उसे रिवील करता है कि बारडॉक और कोई नहीं, तुम्हारा फादर है। पर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ग्रेनोआ को समझ नहीं आती कि अगर बारडॉक उसकी माँ को बचाने आया था तो वो यहाँ पे जिंदा क्यों नहीं बची। पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पे बारडॉक थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया था क्योंकि उससे मोनाटो से हिल होना था, और इसी वजह से वो वहाँ था जब यहाँ पे ईटर्स आए थे प्लेनेट को सेल करने की डील करने के लिए। वो यहाँ पे सुनता है कि जब एलेक बाकी सबको बता रहा होता है कि वो यहाँ पे प्लेनेट शिगेरेंस को बेचने वाला है और वीज़ा के अंदर यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाला। जैसे ये हो रहा होता है ग्रेनोआ यहाँ पे उठ जाता है और चीख मार देता है क्योंकि उसने यहाँ पे बारडॉक को देख लिया था। मोनाटो यहाँ पे जल्दी से ग्रेनोआ को बेहोश कर देता है, पर तब तक यहाँ पे देर हो चुकी होती है। हीटर्स ने यहाँ पे उसकी आवाज़ सुन ली थी। बारडॉक यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो यहाँ पे दिखाती है कि वो यहाँ पे बचे हुए सर्वाइवर्स को मारने वाला है। एलेक यहाँ पे कहता है कि जल्दी करो, अपने काम खत्म करो। बारडॉक यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि नामिकिन ने यहाँ पे स्ट्रेंज एबिलिटी को चेक करना चाहिए। और दोस्तों तभी यहाँ पे एलेक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो यहाँ पे ग्रेनोआ की माँ को मार देता है। एलेक बारडॉक से कहता है कि वो बाकी दोनों को भी मार दे, पर बारडॉक यहाँ पे उल्टा हीटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मोनाटो और ग्रेनोआ को भागने का एक मौका मिल जाता है। और यहाँ पे एलेक को समझ आ चुका होता है कि यहाँ पे बारडॉक ने उनके सीक्रेट को सुन लिया था और अब उसे मारना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था। गैस यहाँ पे कहता है कि वो इनका काम ख़त्म कर देगा और एलेक उसे यहाँ पे ये करने के लिए छोड़ देता है। वापस हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। गैस ये सब बारे में सोच रहा होता है। पास्ट की बातों को सोचकर गैस यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो कभी भी फिर से इतनी बेइज्जती नहीं सहेगा क्योंकि अब वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बन चुका है। एलेक यहाँ पे एग्री करता है और कहता है कि एक्स्ट्रा इंश्योरेंस होना कभी भी बुरा नहीं होता। माँ के यहाँ पे गैस को एलेक के पास लेकर आती है क्योंकि ग्रेनोआ, गोकू और वेजिटा ने फाइट करना बंद कर दिया है। बैटलफील्ड पर ग्रेनोआ रिविलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ना सिर्फ सैयन ने उसकी जान बचाई थी बल्कि उसकी माँ को यहाँ पे एलेक ने मारा था। वही आदमी जिसके साथ वो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। वो मोनाटो को झूठ बोलने के लिए गुस्सा होता है, लेकिन मोनाटो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था अगर उसे जिंदा रहना था। वेजिटा यहाँ पे पूछता है कि क्या बारडॉक ने गैस को हरा दिया था। मोनाटो यहाँ पे कंफर्म करता है कि हाँ, उसने हरा दिया था। वेजिटा हैरान होता है क्योंकि बारडॉक एक लो क्लास वॉरियर था, लेकिन इससे पहले कि मोनाटो एक्सप्लेन करे कि क्या हुआ था, आसमान में अचानक से अंधेरा हो जाता है और फिर तुरंत वो नॉर्मल भी हो जाता है। एलेक यहाँ पे अपने असली विश मांग चुका था। और फिर दोस्तों उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी पावर सेंस होती है प्लेनेट के ऊपर। माकी और ऑयल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्स का असली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, और वहाँ से एक मच ओल्डर लुकिंग गैस बाहर आता है। यहाँ से यहाँ पे तुरंत सबको हैंडल करने लगता है। अपनी एनर्जी से यहाँ पे नए नए वेपन्स और ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। वो यहाँ पे खुश हो जाता है कि अब फाइनली उसे ग्रेनोआ को मारने की परमिशन मिल चुकी है। तभी उसका ध्यान यहाँ पे गोकू पर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि गोकू बारडॉक का बेटा है। यहाँ पे गैस गोकू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोनाटो ग्रेनोआ को फेस को फ्री कर देता है, जो यहाँ पे पीछे से गैस के ऊपर अटैक कर देता है और उसका ध्यान भटका देता है। फिर मोनाटो गोकू को भी फ्री कर देता है और उसकी हीलिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। मोनाटो यहाँ पे गोकू से फेवर मांगता है कि यहाँ पे प्लीज़ ग्रेनोआ को बचा लो। गोकू कहता है कि जितना हो सकेगा वो यहाँ पे सब कुछ करेगा। और जब यहाँ पे ग्रेनोआ फाइट कर रहा होता है, वो यहाँ पे पूछता है कि उन्होंने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। गैस यहाँ पे कहता है कि उन्हें पता नहीं था कि मोनाटो और ग्रेनोआ यहाँ पे जिंदा बचे थे। ये बात उन्हें बहुत सालों बाद पता चली थी। फिर यहाँ पे दोस्तों एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ग्रेनोआ एक बाउंटी हंटर के रूप में फेमस हो चुका था और एलेक ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि मोनाटो ने ग्रेनोआ को कभी सच नहीं बताया था। एलेक ने उसे अपनी हीटर्स में यहाँ पे रिक्रूट कर लिया और मोनाटो यहाँ पे उसके डिसीजन पर पछताता है और कहता है कि वो यहाँ पे एक सही नामिकन भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे गोकू की एनर्जी तक रिस्टोर नहीं कर पाता। गोकू को याद आता है कि उसके पास एक सेंजुबिन बचा हुआ है और वो वेजिटा से पूछता है कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ पे उसके आर्मर में होता है जो वेजिटा ने यहाँ पे पहले ही फेंक चुका होता है। प्रेस ग्रेनोआ को यहाँ पे जोर से पटक पटक के मारता है और उसे यहाँ पे बेहोश कर देता है। गोकू अब इतना हील हो चुका था कि वो यहाँ पे वापस फाइट कर सके। वो यहाँ पे वेजिटा से कहता है कि जल्दी यहाँ पे जाओ और सेंजुबिन को ढूंढ लो और खा लो। वेजिटा दोस्तों यहाँ पे वही लाइन बोलता है जो गोकू ने बोली थी कि मत मरना, लेकिन यहाँ पे इस बार एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ।
गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और गैस के अगेंस्ट फाइट करता है, लेकिन क्लियरली यहाँ पे गैस और भी ज़्यादा पावरफुल है उससे। वेजिटा फाइनली दोस्तों यहाँ पे सेंजुरबिन को ढूंढ लेता है, लेकिन खुद खाने के बजाय वो यहाँ पे ग्रैनोआ को दे देता है। वो कहता है कि ये वजह सिर्फ ग्रैनोआ अपनी स्ट्रेंथ से ख़त्म करे। ग्रैनोआ यहाँ पे सेंजुरबिन खा लेता है और फाइट में वापस लौटता है। ग्रैनोआ दोस्तों यहाँ पे फिर से ओटमील को अपने ईयर में लगाता है और अपने सपोर्ट यूनिट से माफ़ी मांगता है। वो यहाँ पे कहता है कि उसने हमेशा चाहा था कि ओटमील उसके साथ हो। फिर ग्रैनोआ और गोकू की फाइट यहाँ पे गैस से शुरू होती है, पर ग्रैनोआ यहाँ पे अब डोमिनेट कर रहा है। और दोस्तों पता चलता है कि गैस सिर्फ वही पावर का यूज़ कर रहा होता है जो उसके पास यहाँ पे पहले से थी। माँ की यहाँ पे कहते हैं कि वो अपनी नई पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि वो यहाँ पे करना नहीं चाहता। ग्रैनोआ दोस्तों उसे टॉन्ट करता है और गैस को यहाँ पे ना चाहते हुए अपनी नई टेक्निक और पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंस्टेंट ट्रांसमिशन, डिस्ट्रक्शन और सब कुछ जो यहाँ पे ग्रैनोआ यूज़ कर सकता है, लेकिन और भी ज़्यादा पावरफुल वे में। गैस वर्सेस ग्रैनोआ एक टेलीपोर्टिंग बैटल बन गई थी दोस्तों। वेजिटा दोस्तों यहाँ पे नोटिस करता है कि गैस का इंस्टेंट ट्रांसमिशन यहाँ पे स्लोपी है, इसीलिए यहाँ पे ग्रैनोआ के पास जीतने का चांस है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, गैस और भी ज़्यादा एक्यूरेट होने लगता है और ग्रैनोआ के मूव्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। ग्रैनोआ का फाइनल मूव उसके क्लोन का यूज़ करना होता है, जिससे वो यहाँ पे गैस को डिस्ट्रैक्ट कर सके जब तक उसका असली बॉडी यहाँ पे पावरफुल अटैक को चार्ज करे। तो दोस्तों इसका कॉस्ट ये है कि उसका असली बॉडी यहाँ पे हर एक डैमेज लेगा जो यहाँ पे क्लोन ने सही है। तो मोनेटो दोस्तों उसे यहाँ पे हील करने जाता है, लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि अभी भी असली फाइट खत्म नहीं हुई। और दोस्तों यहाँ पे एलेक आता है और गैस के हेड डेकोरेशन को हटा देता है, जो कि यहाँ पे उसकी इनर इंस्टिंक्ट को रिलीज कर देता है और उसको यहाँ पे ट्रू पावर को अनलॉक कर देता है। माँ की यहाँ पे कहती है कि जब उसकी इंस्टिंक्ट रिलीज होती है तो वो यहाँ पे अपने आप को होश खो देता है, और यहाँ पे एलेक कहता है कि यहाँ पे गैस उसे हैंडल कर लेगा। गैस यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही ब्रूट फोर्स बन चुका था बैटलफील्ड में, और वो वापस आके बिना सोचे समझे सबको मारना शुरू कर देता है। वो यहाँ पे इजीली ग्रैनोआ को हरा देता है। फिर वेजिटा को टारगेट करता है। गोकू उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन यहाँ पे गैस गोकू को देखता है तो यहाँ पे तुरंत पीछे हट जाता है। बारडॉग के साथ फाइट करने का ट्रॉमा उसके दिमाग में अभी भी है और वो वापस लौट आता है। वही यहाँ पे एलेक चाहता था, क्योंकि गैस जब उसके हारने का दुख याद करता है तो वो अपने इंस्टिंक्ट को यहाँ पे कंट्रोल कर पाता है। अब वो पूरी तरह से अपने पावर पर कंट्रोल पा चुका है और सच में स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स बन चुका है। गैस यहाँ अपने नई पावर को यूज़ करके गोकू और वेजिटा को यहाँ पे इमोबिलाइज कर देता है। ग्रैनोआ यहाँ पे एलेक को मारने जाता है, पर यहाँ पे गैस उसे टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। ग्रैनोआ गुस्से में एक बड़ा अटैक चार्ज करता है, पर गैस उसके दोनों फोरम्स यहाँ पे तोड़ देता है। उसकी दोनों आंखों पर अटैक करता है और फिर एलेक को उसके टॉर्सो में वो ऐसे ही गोली मारता है जैसे उसने यहाँ पे ग्रैनोआ को मारना चाहता। गोकू यहाँ पे गुस्से में है, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटा अपनी बची हुई एनर्जी गोकू को दे देता है। गोकू यहाँ पे सुपर सैयन ब्लू बन चुका है और गैस के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे दोस्तों गोकू समझ चुका था कि गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ पे काम रहना पड़ेगा। और गैस उसे कहता है कि उनके बीच यहाँ पे लड़ाई करने का कोई रीज़न नहीं है और उसे यहाँ पे छोड़ने के लिए कहता है। गैस यहाँ पे हैरान हो जाता है कि गोकू को ग्रैनोआ की मौत पर यहाँ पे कोई भी गुस्सा नहीं है। गैस यहाँ पे गोकू से कहता है कि वो कभी उस इंसान से नहीं आ सकता जो यहाँ पे खुद को नहीं समझता। गोकू दोस्तों यहाँ पे टेम्पररी मार खा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो मोनेटो को ग्रैनोआ को हील करते हुए दिखता है। ग्रैनोआ अब भी जिंदा है। गैस दोस्तों यहाँ पे मोनेटो को मारने जाता है, लेकिन यहाँ पे गोकू उसे पकड़ लेता है और दूसरे प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। गोकू यहाँ पे गैस को चिढ़ाता है कि वो उसका पीछा कर सकता है या नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पे गोकू एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक टेलीपोर्ट होता है जब तक वो यहाँ पे विश तक नहीं पहुँच जाता। फिर वो यहाँ पे उल्टा टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है और विश को कहता है कि वो यहाँ पे गैस को थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर छोड़ रहा है। गैस अब दोस्तों यहाँ पे गोकू को सेंस नहीं कर सकता और इसी वजह से उसके पास टेलीपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा। गैस यहाँ पे विश से पूछता है कि प्लेनेट सीरियल किस तरफ है, और विश उसे डायरेक्शन बता देता है कि प्लेनेट उस तरफ है। फिर यहाँ पे गैस स्पेस में उड़ना स्टार्ट कर देता है वापस पहुँचने के लिए। सबसे सरप्राइजिंग बात दोस्तों ये होती है कि ओरेकल फिश उसे पहचान नहीं पाती, जो यहाँ पे साफ दर्शाता है कि वो यहाँ पे यूनिवर्स का प्रोफाइल स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन नहीं है। प्लेनेट सीरियल पर यहाँ पे बचे हुए हीटर्स जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे गोकू को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो लोग यहाँ पे फिलहाल पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों विश यहाँ पे कम्युनिकेटर गोकू के ऊपर चिपका देता है और उसे यहाँ पे कॉल करके बताता है कि गैस 20th मिनट में वहाँ पहुँचने वाला है। विश गोकू को याद दिलाता है कि उसे अपना खुद का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्जन डिस्कवर करना होगा। उसे अपने अंदर की आवाज़ को यहाँ पे सुननी होगी और समझना होगा कि वो यहाँ पे असल में है कौन। तभी मोनेटो गोकू को बारडॉग का स्काउटर देता है और उसमें एक सेव्ड ऑडियो फाइल है। थोड़ी सी ओटमील की मदद के बाद वो लोग यहाँ पे स्काउटर को फिर से चालू करने में सफल होते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बारडॉग ने यहाँ पे गैस को कैसे हराया था। स्काउटर से यहाँ पे एक आवाज़ आती है कि बारडॉग मोनेटो ग्रैनोआ से कहता है कि उन्हें जिंदा रहना होगा। ये सुनकर यहाँ पे गोकू की यादें वापस आने लगती है। पास्ट में गैस और ग्रैनोआ के बीच यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी और बारडॉग गैस की सोच से यहाँ पे पावरफुल होता है,
लेकिन गैस उसके अटैक को यहाँ पे ज़्यादा असर नहीं कर पाता। मोनाइटो यहाँ पे बारडॉक से कहता है कि उसे यहाँ पे भाग जाना चाहिए और अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। और यहाँ पे बारडॉक कहता है कि उसे यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सेयन्स वैसे भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। ये यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन क्लियर कर देता है कि बारडॉक को फ्रीज़ा का प्लान पहले से ही पता था। दोनों की दोस्ती यहाँ पे लड़ाई सारी थी और गैस अपने ट्रू नेचर का एक पार्ट अनलिस्ट करता है। मोनाइटो तभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करता है और बारडॉक को प्लेनेट वेजिटा वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बारडॉक मना कर देता है। मोनाइटो उससे पूछता है कि तुम्हारी असली इच्छा क्या है, और बारडॉक कहता है कि उसके बेटे यहाँ पे अच्छे से बड़े हो जाए, बस उसकी यही विश है। यस, बारडॉक की यहाँ पे टेल पकड़ के उसे ज़मीन पर पटकता है जब तक यहाँ पे उसके टेल टूट नहीं जाती। गैस उसे मारने ही वाला होता है, पर मोनाइटो उसके अटैक को यहाँ सामने आ जाता है। ये देखकर यहाँ पे गैस बहुत ही गुस्से में हो जाता है और अपनी पूरी पावर अनलिस्ट कर देता है। मोनाइटो यहाँ पे दूर गिर जाता है और बारडॉक लड़ाई कंटिन्यू करता है, लेकिन इस बार उसका परफॉर्मेंस पहले से बहुत ही बेटर था। गैस उसे पूछता है कि क्या उसे अपने पास्ट की गलतियों का पश्चाताप नहीं करना और यहाँ पे सिर्फ बदला लेना है। बारडॉक यहाँ पे कहता है कि सिर्फ एक बेवकूफ़ी होगा जो लड़ाई के बीच यहाँ पे ऐसी फालतू चीज़ों के बारे में सोचेगा। बारडॉक यहाँ पे अपनी लिमिट क्रॉस करता है और गैस को हरा देता है। एलेक इससे डिसअपॉइंटेड होता है और बारडॉक को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक यहाँ पे मिस हो जाता है। फिर एलेक को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि फ्रीज़ा वहाँ पे पहुँचने वाला होता है। मोनाइटो यहाँ पे बारडॉक को ढूंढता है और उससे कहता है कि उसने यहाँ पे ये बैटल जीत ली है। प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। कोको अपनी सारी यादें वापस ले लेता है, बचपन से लेकर प्लेनेट अर्थ तक। फिर वो यहाँ पे वेजिटा से कहता है कि अब उसे सैयन प्राइड का असली मतलब समझ में आया है। वेजिटा भी दोस्तों मानता है कि उसने अपनी प्राइड को यहाँ पे खो दिया था क्योंकि वो अपने पास्ट के एक्शन को यहाँ पे गिल्ट फील कर रहा था। मोनाइटो दोस्तों यहाँ पे गोकू और वेजिटा को हील करने के ऑफर देता है और उनके लिए यहाँ पे नए कपड़े बनाता है जो बारडॉक ने यहाँ पे पहले पहने थे, और दोनों कहते हैं कि वो अपने नॉर्मल आउटफिट्स यहाँ पे प्रीफर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे गैस प्लेनेट वापस आ चुका है और कोको और वेजिटा उसका सामना करने के लिए रेडी है। दोनों सैयन अपनी पावर अनलिस्ट करते हैं और एग्री करते हैं वो यहाँ पे साथ मिलकर लड़ेंगे। वेजिटा अल्ट्रा ईगो एक्टिवेट करता है और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार गोकू और वेजिटा सिर्फ एक ही चीज़ ड्राइव कर रहे होते हैं, किसी भी कीमत पर यहाँ पे गैस को हराना है। और दोस्तों यहाँ पे दोनों एक साथ गैस के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो यहाँ पे गैस को पुश कर रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन यहाँ पे गैस किसी तरह उसे वापस धकेल देता है। वेजिटा यहाँ पे उस अटैक को गोकू हैंडल करने के लिए छोड़ देता है जब तक वो यहाँ पे गैस से लड़ता है। गोकू यहाँ पे अटैक को डिफ्लेक्ट करने में सफल होता है और फिर वो वापस वेजिटा की मदद के लिए आ जाता है, लेकिन वेजिटा बेहतर लड़ रहा है क्योंकि उसने अब यहाँ पे ज़्यादा डैमेज ले लिया है। गैस और वेजिटा एक दूसरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुक्के मारते हैं, लेकिन गैस यहाँ पे वेजिटा को नीचे गिरा देता है। अल्ट्रा ईगो को हराने का एक आसान तरीका है, एक ही बार में उसे मार दो और पूरा की पूरी बात खत्म कर दो। कोको यहाँ पे फाइट में घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारता है जब वो यहाँ पे गैस का शुक्रिया अदा करता है उसके प्लान को यहाँ पे फुल करने के लिए। वेजिटा यहाँ पे गोकू से कहता है कि वो यहाँ पे पीछे रहे क्योंकि उसका अल्ट्रा ईगो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब तक वैसे का वैसा ही है। वेजिटा गोकू से कहता है कि वो जल्दी से इसे समझे, जब तक वो यहाँ पे नहीं करता तब तक वो यहाँ पे गैस को नहीं हरा सकता। तो गोकू यहाँ पे ध्यान लगाने लगता है, अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने लगता है, जबकि यहाँ पे वेजिटा गैस से लड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि वेजिटा फाइनली गिर गया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे उठता है और गैस की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए कि अब यहाँ पे उसकी कोई लिमिट नहीं है। गैस यहाँ पे डर जाता है, लेकिन जैसे ही अटैक लगने वाला होता है वेजिटा यहाँ पे बेहोश हो जाता है और मिड अटैक में यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे वो ज़मीन पर गिर जाता है। गैस यहाँ पे इस टेक्निक को स्टूपिड कहता है और वेजिटा को यहाँ पे बहुत ही स्टूपिड मौत देने वाला होता है, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे गोकू एक बैरियर बना देता है वेजिटा के आसपास, जो यहाँ पे उसे सुरक्षित रखता है और डेंजर से दूर हटा देता है। फिर यहाँ पे गैस गोकू को टारगेट करता है, लेकिन गोकू का बैरियर यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि गैस उसे तोड़ नहीं पाता। और यहाँ पे दोस्तों गोकू ने समझ लिया है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन यूज़ करता है क्योंकि अब वो अपने इमोशन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक साथ यूज़ कर सकता है, अलग अलग करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोकू के चेहरे का एक्सप्रेशन दोस्तों बारडॉक की याद दिलाता है, जो यहाँ पे गैस को और ज़्यादा डरा देती है। गैस और गोकू का बैटल यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन ये क्लियर होता है कि अब गोकू जीत रहा है। गोकू यहाँ पे कहते हैं कि बस थोड़ा सा गैस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पास यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ये फाइट उसे जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। गैस अपने बनाए हुए वेपन्स का यूज़ करता है, लेकिन वो बेकार साबित होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गोकू एक रैकिंग बॉल का यूज़ करता है, जो यहाँ पे गैस नहीं बनाए थे, लेकिन सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन के लिए, जिसे वो एक पावरफुल किक मारता है गैस को। एलेक यहाँ पे गैस के पास आता है और चिल्लाता है कि उन्हें फ्रीज़ा के लिए गैस की शक्तियों की ज़रूरत है और सैयन यहाँ पे बस एक छोटा सा कदम है। कोको एलेक से कहता है कि वो गैस को ज़बरदस्ती मत लड़ाए, वो फ्यूचर में फिर से लड़ सकता है, लेकिन एलेक यहाँ पे कहता है कि गैस के लिए यहाँ पे अगला कोई मौका नहीं होगा। और तभी हम लोग यहाँ पे गैस को देखते हैं, वो यहाँ पे पावर अप कर चुका है और वो यहाँ पे पहले से भी ज़्यादा बुढ़ा और कमज़ोर लग रहा है।
उसके नए पावर उसके शरीर के हर एक सेल को यहाँ पे जला रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पे और भी ज़्यादा शक्तियाँ पा सके, उसे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए रखने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे गोकू इस पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जैसे यहाँ पे गोकू और गेस्ट टकराते हैं, ये क्लियर हो जाता है कि गोकू इस फाइट में हार रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोशिश करता है कि जब तक यहाँ पे एक ब्लास्ट दोनों को अलग नहीं कर देता। और ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं, ग्रैंडमा ने किया था। वो यहाँ पे फिर से खड़ा हो गया है और वो गोकू से कहता है कि वो अपनी पूरी शक्ति उसके ऊपर दांव लगा दे। गोकू यहाँ पे मान जाता है। गोकू यहाँ पे गैस को बिजी रखेगा जब तक वो यहाँ पे ग्रैंडमा विनिंग अटैक नहीं कर देता। गोकू यहाँ पे जल्दी दोबारा घिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ग्रैंडमा के आसपास एक बैरियर बना देता है। गैस गोकू को नॉकआउट कर देता है, लेकिन तभी वेजिटा यहाँ पे गैस को दूर फेंक देता है और ग्रैंडमा से कहता है कि जितना बने जितनी जल्दी करो। माकी और ऑयल गैस की यहाँ पे मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मूनाइटो यहाँ पे उन दोनों को हिप्नोसिस करके नॉकआउट कर देता है। अब ग्रैंडमा फाइनली रेडी है, लेकिन वो अटैक इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पे ग्राउंड के इतने करीब से वो यहाँ पे पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और तभी यहाँ पे गोकू उठता है और अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट करता है और फिर अपने एक जायंट सुसानो वर्जन का यूज़ करता है और वो यहाँ पे गैस को एटमॉस्फेयर में उछाल देता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि ग्रैंडमा की आंखें अब उसे ढूंढ नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे ओटमिल उसे एम करने में मदद करती है और वो फाइनली अपना अटैक उसके ऊपर फायर कर देता है। और उस अटैक का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और गैस यहाँ पे फाइनली ज़मीन पर गिर जाता है और फाइनली गैस हार चुका है। लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पे कहता है कि उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि वो अपने बदले के लिए यहाँ पे नहीं लड़ रहा। फिर ग्रैंडमा गोकू और वेजिटा से माफ़ी मांगता है और वो यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है। उसने अपने बची कुछ ज़िंदगी यहाँ पे दाव पे लगा दी थी उस फाइनल अटैक में। मूनाइटो यहाँ पे उसे हील करने के लिए भागता है और अब वो बिना किसी दिक्कत के ग्रैंडमा को फुल स्ट्रेंथ में ले आता है। दोस्तों मूनाइटो की हीलिंग पावर्स भी साथ में कॉन्स्टेंट यूज़ होने की वजह से वापस आ गई थी और वो बॉस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। एलेक यहाँ पे प्लेनेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है वहाँ यहाँ पे बहुत ही बड़े ब्लास्ट को दिखता है और एक ब्लास्ट यहाँ पे मूनाइटो के अंदर से गुजर जाती है। गैस यहाँ पे दोबारा उठ चुका था और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा बुरे हालत में लग रहा था। फिर गोकू और वेजिटा उसके ऊपर चार्ज करते हैं, लेकिन गैस उन दोनों को ऐसे ही उधर उधर फेंक देता है जैसे वो यहाँ पे कोई चीज़ हुई नहीं। एलेक यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है कि गैस फाइनली यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन चुका है। एलेक ने दोस्तों यहाँ पे गैस की ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया था और फाइनली ये देखकर माकी, ऑयल और खुद यहाँ पे गैस भी शॉक्ड हो चुका था कि उसके पास क्या हो रहा है। एलेक यहाँ पे गैस से कहता है कि वो टाइम वेस्ट करना बंद करे, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही देर हो चुकी थी। फ्रीज़ा यहाँ पे प्लेनेट सीरियल पर लैंड करता है और वो यहाँ पे सबको शॉक में डाल देता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी सरप्राइज़ की बात ये होती है कि सिर्फ एक सेकंड ट्रांसफॉर्म होने के बाद फ्रीज़ा ने यहाँ पे गैस को एक अटैक में मार दिया। और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गैस के सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था और फ्रीज़ा फाइनली उसका स्कल भी क्रश कर देता है। फ्रीज़ा यहाँ पे एलेक से पूछता है कि उसने उसे बुलाने का रीज़न क्या दिया था, लेकिन एलेक झूठ बोलता है और कहता है कि उसके यहाँ पे वायर्स क्रॉस हो गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्रीज़ा सच जान चुका था। उसे पता था कि एलेक उसकी आर्मी को कंट्रोल करना चाहता है और फ्रीज़ा को एलेक के एम्बिशंस के बारे में पिछले 40 सालों से पता था। बस फ्रीज़ा ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे हीटर्स को जिंदा रखा था। फिर वो यहाँ पे एलेक से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता और वो यहाँ पे एक फैक्ट भी बताता है कि एलेक यहाँ पे हीटर्स में सबसे वीक है और फ्रीज़ा यहाँ पे उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। गोकू और वेजिटा यहाँ पे पूछते हैं कि फ्रीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है जब गैस यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था। फ्रीज़ा यहाँ पे कहता है कि शायद उसका काउंट नहीं हुआ था क्योंकि वो यहाँ पे एक अलग ही डिमेंशन में था। और दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि फ्रीज़ा एक कंकर्ड वर्ल्ड पर रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम ढूंढ लेता है और उसमें यहाँ पे 10 साल ट्रेनिंग करता है। ये ट्रेनिंग उसकी पावर का असली रिजल्ट होता है, ब्लैक फ्रीज़ा, और वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसने यहाँ पे गैस को एक ही पल में मार दिया था। गोकू यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट कर लेता है और वेजिटा अल्ट्रा ईगो का यूज़ करता है और वो दोनों यहाँ पे फ्रीज़ा के ऊपर चार्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीज़ा सिर्फ एक ही पंच में उन दोनों को हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रीज़ा उन्हें जिंदा छोड़कर चला जाता है, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही। और जाते जाते वो कहता है कि उसके शिप पे यहाँ पे कुक की ज़रूरत है और माकी और ऑयल को अपने साथ ले जाता है उसके सफ़र में। गोकू और वेजिटा मूनाइटो और ग्रैंडमा के पास जाते हैं देखने के लिए कि क्या बुड्ढा नमेकेन अभी भी बचा है या नहीं। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, विश ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका था और मूनाइटो को पूरी तरह से हील कर चुका होता है। और दोस्तों विश ये चीज़ सिर्फ फीवर के रिटर्न में कर रहा होता है। विश यहाँ पे गोकू और वेजिटा से कहता है कि उन्हें जल्दी वापस चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बीरस को इंस्टेंट नूडल्स बनाने की मदद चाहिए। गोकू और वेजिटा ग्रैंडमा से पूछते हैं कि यह उनके साथ चलेगा, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि वो प्लेनेट सीरियल को ड्रैगन बॉल की मदद से यहाँ पे ठीक करेगा
और फिर मोनाटो उसे हमेशा के लिए शील कर देगा। तो यहाँ पे वेजिटा उसे वो रेडार देता है जो ईटर्स ने चोरी किया था, और मोनाटो यहाँ पे गोकू को बारडॉग का स्काउटर देता है। फिर विस, गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त यहाँ पे गोकू विस से पूछता है कि क्या फ्रीजा वही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जिसके बारे में यहाँ पे ओरेकल शिप ने बताया था, लेकिन विस यहाँ पे एक वेग आंसर देता है, शायद वो फ्रीजा हो सकता है और शायद कोई और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर किसी और जगह पे उभर चुका हो। ये सुन के गोकू और वेजिटा और भी एक्साइटेड हो जाते हैं ट्रेनिंग में वापस जाने के लिए। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर रिलीज होने वाला है। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।